अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियाँ भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए ज़रूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियाँ भी लगा लेती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाक़या है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाक़या है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूट वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रही है, हाँ लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समझ, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए बोला, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाक़या मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना अब तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूँगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊँगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल, तो बुरके ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है, तक़वा। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद छोड़ी, लड़ा, मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया, काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत ख़राब थी, कहाँ गया, जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना ख़राब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना ख़राब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहाँ गया, क्या हुआ, सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाक़या, वो जो एक आदमी ऊँट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊँट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आँख खुली तो देखा ऊँट गायब है, ऊँट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफ़र कर रहे हो ट्रेन के अंदर, अचानक आँख खुले, पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी। आप बम्बई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो, और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी। उसके घर का पूरा सामान ऊँट के ऊपर लदा हुआ और ऊँट गायब, ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊँट कहीं नहीं मिला, इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊँट कहीं नहीं मिला, और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया, या अल्लाह थोड़ा सस्ता लूँ उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आँख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊँट को बांधा था ऊँट तो वहीं बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊँट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊँट बंधा हुआ देखा तो है, ऊँट, हाँ बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद,
जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, वो उसको होश नहीं है मेरे पैर ज़मीन पर हैं, इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को, मैं पूरे दिन ऊँट को तलाश किया नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊँट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं। मान गया तेरी कुदरत को, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था? वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीक़े से जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया कि देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है। और ख़ुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे। इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन? मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। और इसने तो, फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूँ, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया, इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखज़ा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नीयत, ये भी नीयत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे, जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जीस साहब आ गए तो कितना सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नीयतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं, आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब्बे काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी।
अगर सिर्फ जर्जीज को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं। और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहां पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था, मालदार पाड़ा में वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हों। ये हाल है। हाँ, ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। ये सूरत हाल बना के रख दी आपने। जल से भी जब महफूज ना रहें, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है। आ रही है ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठालने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए इनका। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहाँ से ली तूने, चप्पल के, हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसे ही दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जाके कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम, और औरतों की चोंचें तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता।